भगवान को बुला रही है, तो आप लोग भी तालियां बजा करके भगवान का कीर्तन बोलो। अरे मेरी असुवन भीगे और साड़ी रे आई जाइयो कृष्ण मुरारी। अरे मेरी असुवन भीगे साड़ी रे आई जाइयो कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन भीगे साड़ी रे आई जाइयो कृष्ण मुरारी। रो रो कर भगवान को बुला रही है प्रभु। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तब तब प्रभु आपने आकर के भक्तों की रक्षा को किया। नाथ आकर के मेरी लाज को बचाइए। और उत्तरा भगवान की प्रार्थना कर रही है। मेरी असुवन भीगे और साड़ी रे आई जाइयो कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन भीगे साड़ी रे आई जाइयो कृष्ण मुरारी। मेरी असुवन भीगे साड़ी रे आई जाइयो कृष्ण मुरारी। अरे नारी उत्तरा महल न रोवे। नारी उत्तरा महल में रोवे। अरे नारी उत्तरा महल न रोवे। नारी उत्तरा महल में रोवे। अरे तुम कहाँ सुरतिया धारी रे आई जाइयो कृष्ण मुरारी। तुम कहाँ सुरतिया धारी रे आए जाइयो कृष्ण मुरारी। कहाँ सुरतिया धारी रे आई जाइयो कृष्ण मुरारी। तुम कहाँ सुरतिया धारी रे आए जाइयो कृष्ण मुरारी। उत्तरा रो रही है, बिलख रही है, भगवान को बुला रही है। और कैसे बुला रही है? आप लोग ऊंचे हाथ करके एक बार भगवान के नाम का गुणानुवाद करें। अरे लाज मेरी राखिल गिरधारी। लाज मेरी राखिल गिरधारी। लाज मेरी राखिले गिरधारी। लाज मेरी राखिले गिरधारी। लाज मेरी राखिल गिरधारी। लाज मेरी राखिल गिरधारी। लाज मेरी राखिले गिरधारी। लाज मेरी राखिले गिरधारी। अरे मीरा ने प्रभु तुम्हें पुकारो। अरे तुम्हें पुकारो। अरे दिन चेहरे की प्यारी नहीं प्यारी। लाज मेरी राखिल गिरधारी। लाज मेरी राखिल गिरधारी। मीरा ने प्रभु तुम्हें पुकारो। तुम्हें पुकारो शहर की प्यारी नहीं प्यारी। लाज मेरी राखिले गिरधारी। लाज मेरी राखिले अरे नरसी तुमको तेरी रहे मैंने भाग तुम्हारा या गिरधारी। लाजा मेरी राखिल गिरधारी। लाजा मेरी राखिल गिरधारी। नरसी तुमको तेरी रहे भाग भरो गिरधारी। लाज मेरी राखिले गिरधारी। लाज मेरी बड़े प्रेम के बंद और अंधकी में बात जे आयो। अरे तिन धना भगत को और खेत बीज बिन कैसे उपजायो। नाम तेरो भक्तन ते सच्चा तेने जलत यबा के और बीच बचाए दे बिल्ली के बच्चा। प्रभु तेरी बहुत लंबी बाहें हैं। और जो ही उत्तरा ने भगवान की प्रार्थना करी सो भगवान उत्तरा की पीड़ा को समझ गए और भगवान ने माया रूपी कवच पहना। और माया रूपी कवच पहन करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए।
क्या जरूरत थी भगवान को गर्भ में जाने की? लेकिन भैया भक्त बुलाएं और भगवान नहीं जाने, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान दौड़े दौड़े आए और आकर के गर्भ में प्रवेश कर गए। और प्रवेश करने के बाद आज भगवान ने उस गर्भ की रक्षा करी है। बाण को शांत किया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। और जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई है, उत्तरा शांत हुई, तो जब गर्भ मास पूर्ण हुआ, तो गर्भ मास पूर्ण होने के उपरांत मैया उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। तो विद्वानों ने उस बच्चे का नाम रखा परीक्षित। अब परीक्षित जी को जन्म भाव है। महाराज उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ तो नाम रखा गया परीक्षित। और ये भी बता दूं आपको कि उस बेटे का नाम परीक्षित ही क्यों रखा गया। परीक्षित नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उस बालक में सांसें नहीं आई। ये विद्वानों का लेख है कि उस बच्चे में सांसें नहीं आई। ऐसा लग रहा था मानो वो बच्चा मृत हो, मर गया हो। तो उत्तरा फिर रोने लगी, बोले प्रभु जब तुम गर्भ में गए और तुमने रक्षा करी और फिर भी बालक मरा हुआ पैदा हुआ, तो फिर क्या मतलब निकला। प्रभु अगर तुमने तब बचाया था तो अब भी इस बच्चे को जीवन दान दीजिए। सो भगवान ने उस बच्चे को जीवन दान दिया। तो वो बालक चारों तरफ देखने लगा। भगवान वहां से चले गए। वो चारों तरफ बच्चा जब देखने लगा तो विद्वानों ने उसके मन की भाषा को पढ़ लिया और ये जान लिया कि ये बालक उस व्यक्ति को तलाश रहा है जिसने इसे जीवन दान दिया। ये बच्चा दूसरों की परीक्षा भी से कर रहा है, इसलिए इस बालक का नाम होगा परीक्षित। परीक्षित नाम रखा गया। अब पांडवों का जो कुल का दीपक था वो उजियारा हो गया। तो भैया धीरे 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 और परीक्षित घर में थोड़े बड़े होने लगे। और जब परीक्षित बड़े होने लगे तो भगवान मुरली मनोहर ने पांडवों से कहा कि पांडवों अब वो समय भी नहीं रहा। अब द्वापर का अंत समय है, कलयुग की बारी आ रही है और कलयुग अपनी चरम सीमा पर आएगा। इसलिए आप एक काम करो, तुम इस धर्म को, राज्य को, सत्य को, इन सारी चीजों को छोड़ दो और तुम हिमालय की ओर गलने के लिए चले जाइए। युधिष्ठिर कहने लगे प्रभु बाबा भीष्म का क्या होगा। बाबा भीष्म का क्या होगा, वो तो अभी सरसैया पर पड़े हैं, उन्होंने भी प्राण नहीं तजे। सो भगवान सब पांडवों को लेकर के और बाबा भीष्म के पास में पहुंचे। बाबा भीष्म सरसैया पर लेटे हैं, इंतजार देख रहे हैं कि मेरे नाती कब आए और कब मेरे आकर के दिल को धीर बधाएं। पांडव सभी पहुंचे, सभी ने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो पितामह के दिल में ग्लानि है। पांडवों को जब देखा तो बाबा की आंखों में आंसू आ गए और भीष्म पितामह आंखों से आंसू डाल के और एक बात कहने लगे हैं, आरे सरसैया पे पड़े पितामह, अरे सोच करें रे भारी,
तुम सोच रहे हैं कि मैं एक तरफ हो गया, पांडव पता नहीं क्या सोचते होंगे। मैंने दुर्योधन का साथ दिया, पांडवों की तरफ बिल्कुल नहीं सोचा। मेरे लिए तो दोनों नाती बराबर थे, मुझे ऐसा नहीं करना था। रो रहे